और ये लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर दिया हमारी जगह पे जाके। नीरज शर्मा लेके पहुंचे थे 300 आदमी, इन लोगों ने और सूने में कब्जा किया है। हमारे लोगों की शादी थी, हमारे भांजे। मध्य प्रदेश में आने वाली 17 तारीख को विधानसभा चुनाव हो। विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट सुर्खी विधानसभा में चुनावी जंग तेज हो चुकी है। कांग्रेस को यह तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। एक वीडियो सामने आया है, एक खबर सामने आई है कि कांग्रेस प्रत्याशी और उनके खासम खास जो कि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रहे हैं, उनके ऊपर ज़मीन हड़पने का मामला सामने आया है। और हम जो ज़मीन हड़पने का मामला सामने आया है वह है उन्हीं के राहतगढ़ के पास बहादुरपुर गांव है। वहां से सामने आए एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक के सामने आवेदन दिया है और आवेदन में उसने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गोलू राय ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और घर जला दिया है। यह बड़े और गंभीर आरोप उसने लगाए हैं। एक वीडियो सामने आया है, उसने आवेदन भी दिया है पुलिस अधीक्षक को और कार्रवाई की मांग की है। लेकिन ठीक 17 तारीख के 3 दिन पहले यह वीडियो जो आया है और यह जो खबर आई है, यह कांग्रेस को विचलित कर सकती है। आप ही सुनिए कि उस व्यक्ति का क्या कहना है। और जो कांग्रेस प्रत्याशी है नीरज शर्मा और जो नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गोलू राय हैं, उनके खासम खास हैं नीरज शर्मा के, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप ही सुनिए कि क्या कहता है वह जो आवेदक है जिसने आवेदन दिया है। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। हमारा नाम है गजराज कुशवाहा, पिताजी का नाम है गोवर्धन, ग्राम बहादुरपुर, तहसील राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ में घटना ये हुई है कि 176 177 खसरा नंबर की जगह का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, जो कि 1996 में द्वार का सरपंच थे। वर्तमान में 7 एकड़ की जगह के घोटाला में द्वार का सरपंच हैं। और जो कि 1999 में दान पत्र की जगह लिखी गई, तो कुछ लोग बहादुरपुर के और कुछ सेमरा के, इन लोगों ने 1996 में 4 एकड़ जगह 5 का फिर से किया है। इनने ना में दे दिए दान पत्र में, ये भी गलत है। हमने इन लोगों की कार्रवाई की है। तो राहतगढ़ में 6वें महीना का आवेदन पहुंचा है। राहतगढ़ टीआई साहब ने बयान लेते हुए भी उन पे गौर नहीं किए और हमने बोला कार्रवाई करो, तो इन लोगों ने आगे लगवा दी। और 1/10/2014 की डिग्री हमारे पक्ष में होने के कारण नायब तहसीलदार थे, रोशन राय एसडीएम थे, आलोक सिंह कलेक्टर थे। इन लोगों ने चौरसिया पटवारी थे पामाखेली वाले और प्यारेलाल पटवारी थे, 2 पटवारी लेके जान के गैर कानूनी इनने, जो कि कोर्ट से रोक भी लगी थी जगह पे, इन लोगों ने दमंगादागिरी से हमारे यहाँ पे कुछ नहीं सोचा, हम लोगों को कंगाल कर दिया। सेंट्रल बैंक से 3 लाख रुपए के लोन भी लिए थे उसी जगह खसरा नंबर पे, तो भी जगह बिक गई। वो छोटा भाई नाबालगी में था तो उसकी भी मृत्यु हो गई। और ये लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर दिया हमारी जगह पे जाके। नीरज शर्मा लेके पहुंचे थे 300 आदमी, इन लोगों ने और सूने में कब्जा किया है। हमारे लोगों की शादी थी, हमारे भांजे की रजबुआ में, तो हम लोग यहाँ पे थे और इनने सूने में कब्जा किया है। और हम दर दर भटक रहे। एसपी साहब के यहाँ पे आवेदन दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ पे दिया, 181 पे शिकायतें की, अनेक शिकायतें, 11वां महीना चल रहा है ये शिकायतें करते हुए। और ये लोग बंद करवा देते हैं शिकायतें। हम बोल रहे हैं कि हमारा ने कार्रवाई हो रही है। 1/7/16 पे इन केस बनवा गए और हमारे ऊपर हम कह रहे कि जांच करवा, और ये जांच नहीं करवा रहे ये लोग, हमसे पेश ही लवा रहे। बोले थाने जाओ, हम कहाँ जाए बताओ। हमने हमारे जब से इन लोगों ने आग लगवाई है, जब से हम लोग दर दर भटक रहे, हम दूसरे के यहाँ पे रह रहे हैं। किसने आग लगवाई है? ये आग लगवाने वाले भी ये काशीराम हो गए, नीरज शर्मा, गोलू राय हैं और हैं को दमंग भी तो है ना। हम लोग भीख मांग मांग के खुआ रहे, मोड़ी मोड़ रहे। हमारी दशा देखो, इसके बाद में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं से कहीं तक। और ये बोलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया।
अरे बिल्ली 12 चूहा खा के मुंह साफ करने के लिए आ जाए, बोली हमने एक नहीं खाया। नीरज शर्मा से आप पूछे कि बहादुरपुर की आपने 38 एकड़ जगह खा ली और आप बोल रहे कि हमने कोई नहीं कराया, कोई काम नहीं किया है। आप इन्हों के देखो, राहतगढ़ में आगजनी हुई थी, बहादुरपुर के पटेलों के लाने बस गली थी, इन लोगों ने जान के वहां पे आदमों को मरवाया है और वे बोल रहे कि हम कुछ नहीं खाया। 12 चूहा खा कर बिल्ली मुंह साफ करके आई, बोली कि हमने एक नहीं खाया चूहा। अरे इनकी पहले देखें तो कुशवाहा समाज जितनी भी है, राजा सगर की सेना आई है 60,000 सेना, ऐसे नीरज शर्मा को वोट नहीं देगी, क्योंकि हम गजराज पटेल ग्राम बहादुरपुर वाले सभी चिंते हैं हमें सुर्खी में। हम भी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हमारे लगा कुछ नहीं है, लेकिन बिहार की तरह तो ऐसे है कि हमें हर एक बच्चा जानता है कि हम क्या है। और आने वाले समय में हमारी मंत्री जी की जीत होगी, ये बात का हम संन्यास लेते हैं। और 2 एकड़ जगह हम गौशाला को छोड़ेंगे। जब आपकी साक्षी जगदम्मा है और जगदम्मा के सामने 7 एकड़ जगह लवकुश जानकी मैया को मंदिर बनाने के लिए छोड़ेंगे, लेकिन हमारी जगह लौटे आए, हमारा प्रार्थना यही है। और हमारे कुशवाहा समाज के सब भाई जितने भी हैं, इन लोगों पे गौर करवाएं, ये इनके कारनामा है, इन कारनामों से डरे और सत्य का संग दें, क्योंकि हम दर दर भटक रहे हैं, भीख मांग मांग खा रहे हैं, लेकिन आदमी भी भीख नहीं दे रहा खाने के लिए। और ये 1,16 को हम पे केस बनाया है इनने। किसने बनवाया ये राहतगढ़ से बनवाया है, हमने इन रिपोर्ट करी इनकी कि आगी लगा दी, तो उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी और 1/7/16 का केस बनवा के हमसे पेशी ले रहे हैं। हमने कहा हमें इसकी जांच कराना है, तो बोले जांच इसकी क्या कराएंगे, तुम तो थाने जाओ। ऐसी बातें करते हैं ये लोग। अब बताओ हम क्या करें, मोड़ी मोड़ों को सबको मारा रहे, समझ में नहीं आ रही हमें क्या करें, इनका विचार है क्या। हमारे बड़े भाई हैं, वो भी मोड़ी मोड़ों की तकलीफ में, इनकी दमनता में छोड़ के भोपाल चले गए। अब बताओ हम कैसी देशत में जी रहे हैं, अब वो तो हम जाने, खाने के लिए भी कुछ नहीं है हमारे, और हम आपको तो समझ काट रहे हैं, बहुत परेशान है। और हमारा जनता से निवेदन है कि हमारी बात पे गौर करें, सभी भाइयों बहनों जिस कोई भी है, सभी आप रहे हैं, अगर हमारा ये न्याय दे देंगे तो हम जिंदगी भर आपका कोई एहसान नहीं भूलेंगे। भाइयों बहनों, हमारे गरीब को एक बार न्याय दे दें सत्य बोल के, चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे कोई हो, लेकिन एक बार सत्य का परिचय दे दें कि हम कौन हैं और इन लोगों ने क्या किया है हमारे साथ में। और इन पे केस बनना चाहिए, गैर जमानती केस है इन पे, क्योंकि कोर्ट की अवहेलना करते हुए न्यायाधीश का मतलब क्या होता है, न्याय दे दी। इन लोगों ने न्याय का पालन नहीं किया तो गैर जमानती केस बनना चाहिए इन पे। और हम और कछु बोलते हैं, लेकिन हम कोर्ट की अवहेलना नहीं करते, लेकिन इन लोगों ने कर दी है कोर्ट की अवहेलना।